नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आप भी रियाज़ करते हुए ये सब गलतियाँ करते हैं? तो अगर करते हैं तो आज से ही इनको बंद करिए, आपको सावधान होना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपको वो ऐसी तमाम गलतियों के बारे में बताऊँगा कि जो एक बिगिनर रियाज़ करते समय करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है अनिल कौल और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना स्केल चेक करना है कि आप किस स्केल में रियाज़ करें। अपना स्केल हमें पता होना चाहिए। हमने किसी की बातों में नहीं आना होता। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से संगीत सीखते हैं, तो आपने फिर भी आपने अपने स्केल से ही गाना है। क्योंकि हर इंसान का गला है, उसकी हर इंसान की रेंज जो होती है, आगे ऊपर-नीचे हो सकती है। सबका गला सेम नहीं होता। तो सबसे आसान तरीका है अपने स्केल को देखने का। मान लीजिए मैं अपने स्केल की बात करता हूँ, मैं सी शार्प से अभ्यास करता हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सी शार्प, ठीक है? आपने मंदर सप्तम में चेक करना है और तार सप्तम में चेक करना है। आप मंदर के कम से कम पा तक आपका गला जाना चाहिए और तार सप्तम के कम से कम गा तक गला जाना चाहिए। तो मुझे लगता है वो स्केल ठीक रहता है। तो बाकी ऊपर-नीचे हम और कर सकते हैं, वो रियाज़ की बात है, वो बात की बात है। तो कैसे? सा नी धा पा। मेरा पा तक आराम से जा रहा है क्योंकि मैं रियाज़ करता हूँ, मेरा और नीचे चला जाता है। लेकिन मैं ये बिगिनर्स हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। पा धा नी सा। तो अब आपने तार सप्तम में चेक करना है, गा तक, रे तक आपका गला जाना चाहिए। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा। देखिए दोस्तों, गा तक मेरे गले में कोई प्रेशर नहीं पड़ा, कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये आपका रेंज ठीक रहेगा, ठीक है? तो इसी तरह जैसे मैंने चेक किया सी शार्प से, आप सी से करिए, आप और नीचे जाइए। अगर आपका गला ऊंचा है तो आप सी से आप सी शार्प से आप डी शार्प पे जाइए, डी पे जाइए, ई पे जाइए। ये गले गले का हिसाब होता है। तो दोस्तों, दूसरी गलती जो बिगनर्स जो करते हैं रियाज करते समय, आप लोगों ने देखा होगा स्टेज पे कई लोग गाते हैं तो मुंह टेढ़े मेढ़े कर देते हैं, अपनी मुद्राएं खराब कर देते हैं, सा लगाते हैं तो सा लगाने का तरीका भी उनका अजीब सा होता है। तो आपने उनको कॉपी नहीं करना है। आपने जब भी रियाज करना है तो कोशिश करनी है कि आपका जो फेस एक्सप्रेशन है वो ना बदले। जैसे मान लीजिए आप सा का अभ्यास कर रहे हैं सा। आप किसी भी स्केल का अभ्यास कर रहे हो, चाहे मंदर में हो, चाहे मध्य में हो, चाहे तार में हो, तो आपके फेस एक्सप्रेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अब मैं मंदर में आऊंगा, सा नी धा पा, पा धा नी सा। तो दोस्तों, आपने देखा कि मंद सप्तक के अभ्यास करते हुए भी मेरा एक्सप्रेशन जो है नहीं बदला। और कई लोग मंद सप्तक का रियाज करते समय क्या गड़बड़ करते हैं, मान लीजिए सा लगाएंगे, जैसे जैसे वो नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे उनकी जो ठुड्डी है, जो गर्दन है, नीचे जाती रहेगी। कैसे कैसे करेंगे? सा नी दा पा। अब ऊपर आएंगे तो गर्दन भी ऊपर आएगी उनकी। पा धा नी सा। दोस्तों, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका बहुत असर होता है, ये कोई बताएगा नहीं। इसलिए इसका ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप रियाज करते जाए, आपका जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो ना बिगड़े। कल को क्या होगा कि आप अच्छे रियाज करके अच्छा गाना शुरू हो जाएंगे, स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, तो आपके वहां पे जब चेहरे बिगड़ेंगे तो आप एक हंसी का कारण, लोगों की हंसी का कारण बन सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो दोस्तों, तीसरी बात का हमें ये ध्यान रखना है कि हम हमारी जो रियाज की जगह है, जहाँ हम रियाज करते हैं, वो वहाँ पे खामोशी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप घर में रियाज कर रहे हैं उस रूम में, बाहर प्रेशर की सीटियाँ बज रही हैं, किचन में शोर हो रहा है, टीवी चल रहा है। दोस्तों, ऐसा रियाज करने का कोई मतलब नहीं है। और एक बात, कई जगह कई बार ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा होता था, मैं भी ऐसे करता था। तो मान लीजिए हम सा का रियाज कर रहे हैं और हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, उसको देखे जा रहे हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें हमने नहीं करनी है। तो मैं हर बार वीडियो में ये कहता हूँ कि आप जो भी रियाज कर रहे हैं, आप मॉर्निंग रियाज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अपनी आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे सा लगा रहे हैं, उसको सुनिए कि आप क्या लगा रहे हैं, अपनी आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी रियाज करें, एकांत में करें, जहाँ कोई शोर ना हो। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, ये बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपको स्वरों की नॉलेज नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप परफॉर्मर हैं, आप परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, तो आपने एक चीज़ का ध्यान वो रखना है कि मान लीजिए कहीं आपका शो है, इवेंट है आपका, आप वहाँ चले गए, आपने 1-2 घंटा वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दी और वापस आ गए। तो ठीक है, आपके मन में, आपके माइंड में ये बात नहीं आनी चाहिए
कि अरे आज तो मैंने स्टेज स्ट्रोक शो किया है, मेरा रियाज़ हो गया, तो मुझे रियाज़ करने की ज़रूरत क्या है, आज का रियाज़ हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। रियाज़ एक अलग चीज़ है, वो स्टेज पे गाना एक अलग चीज़ है। तो आपको रियाज़ डेली करना है, चाहे आपका 10 घंटे का परफॉर्मेंस हो, चाहे आपका 6 घंटे का परफॉर्मेंस हो। लेकिन परफॉर्मेंस करने के बाद जो आपका व्यक्तिगत रियाज़ है, गले को फिट रखने का, गले को सॉफ्ट रखने का, गले को मधुर रखने का, वो रियाज़ आपने करना ही करना है। तो दोस्तों रियाज़ करते समय हमने छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए हम अगर मॉर्निंग रियाज़ कर रहे हैं तो हमारा मुँह कितना खुलना चाहिए। सा के अभ्यास के लिए हमारा मुँह कितना हमने खोलना है, कितना नहीं। अगर दोस्तों कम मुँह खोलेंगे तो आवाज़ नाक से आ जाएगी, तो आप नाक से गाने वाला सबसे बड़ा अवगुण होता है नाक से गाना गाना। तो और एक बात ये होती है कि कई लोग मुँह खोल के गाते हैं, तो एंड में उनका जो मुँह है वो बंद होना शुरू हो जाता है। तो आपको मैं थोड़ा-सा ये करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होना चाहिए। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप सा का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपने स्टार्टिंग में जितना मुंह खोला है एंड तक वहीं रहना चाहिए, उतना ही मुंह रहना चाहिए। जैसे सा, तो जैसे आपको लगे कि आपकी सांस खत्म हो रही है तो आपको सा को जो है सा पे ही खत्म करना है। कई लोगों का सा में बदल जाता है, जैसे सा एंड में ऐसा हो जाता है। दोस्तों ऐसा करना बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर आप सा का अभ्यास करते हैं तो एकदम से आप अपनी छाती में हवा भर लेते हैं ऐसे सा। तो दोस्तों उससे क्या प्रॉब्लम होती है, सांस भरनी होती है, सांस भर के ही हमने अभ्यास करना होता है, लेकिन कितनी भरनी है इसका भी आपने खुद इसका आपने सोल्यूशन निकालना है कि अगर आपके साथ ये गड़बड़ हो रही है तो होता क्या है कि हम एकदम से सांस भर लेते हैं, इतनी ज़्यादा सांस भर लेते हैं कि जब हम उस सांस को छोड़ते हुए सा का अभ्यास करते हैं तो हमारी आवाज़ लड़खड़ाती है। क्यों? क्योंकि हमारी चेस्ट में ज़्यादा हवा भरी है और जो हम सा के रूप में उसको निकाल रहे हैं वो कम निकल रही है। तो हवा जो होती है वो प्रेशर से बाहर आती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्वर है लड़खड़ाता है। कितनी हवा भरनी है ये आपने खुद देखना है। इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता कि आप इतनी सांस भरेंगे तो आपका जो स्वर है अच्छे से आराम से निकलेगा। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है ये कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो साह लगाने के लिए सांस भरते हैं तो जब साह का उच्चारण करते हैं तो आवाज़ लड़खड़ाती है। तो इसलिए जैसे मान लीजिए सांस में नॉर्मल लेना होता है, जैसे तो दोस्तों आपने धीरे-धीरे क्योंकि आपको स्टार्टिंग में आदत नहीं होती है इतनी हवा भर के साँस लगाने की, जैसे-जैसे आप रियाज़ करते जाएँगे तो इसमें भी आपकी वृद्धि होती रहेगी, यानी कि आप साँस और तेज़ से भरेंगे तो फिर आप आसानी से साँस लगा सकते हैं। लेकिन ये एक टाइम पे आता है, रियाज़ लगातार करने से आता है। जब लगातार आप रियाज़ करते रहेंगे तो इस चीज़ में सुधार होता रहेगा। तो दोस्तों तानपुरे का जो रियाज़ है सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि आप एक चीज़ नोट करिए कि हार्मोनियम जो होता है वो हमें स्वर देता है ना? क्योंकि हम उसके साथ स्वर मिलाते हैं, हमें सा रे गा मा पा धा नि सा उसमें पहले से बने हुए हैं, तो हम उसके साथ अपनी आवाज़ मिलाते हैं। लेकिन हमें हारमोनियम से ये समझना मुश्किल हो जाता है कि सा की आवाज़, रे की आवाज़, स्वरों की जो साउंड है वो हमारे दिमाग में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो हमें सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों तानपुरे पे जो रियाज़ हम करते हैं तो उससे हमें स्वरों का उतार-चढ़ाव कितना है, स्वरों की किस स्वर की कितनी आवाज़ है, कैसी आवाज़ है, वो हमें समझ में आती है और हमारे दिमाग में आती है। तो दोस्तों ये कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द हारमोनियम छोड़ के तानपुरे के अभ्यास पे आएँ। क्योंकि दोस्तों तानपुरा सब लोग नहीं खरीद सकते, कॉस्टली होता है। तो आजकल प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं तानपुरे की, आप उसको डाउनलोड करिए और कोशिश करिए कि आप तानपुर पे इसका अभ्यास करें, स्वरों का अभ्यास करें, तभी आपके स्वर जो है पक्के होंगे, स्वरों में मिठास आएगी, स्वरों की साउंड जो है आपको पता चलेगी कि कौन-सी आवाज़ कैसी है। तो दोस्तों अगर आप हारमोनियम पे ही रियाज़ करते हैं तो आपने एक काम करना है, आपने बजा के अभ्यास करना थोड़ा कम करना है और कोशिश करनी है कि आप सा और पा यानी कि आपका जो स्केल है उसका सा और पा बटन दबा के आप स्वरों का अभ्यास करिए। पहले सिंपल 7 स्वरों का अभ्यास करना है। थोड़ी-सी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा जो स्केल है वो सी शार्प है। मैंने सी शार्प का सा और पा बटन प्रेस करके रखा है। तो सभी स्वरों को गाना है, जैसे
क्योंकि दोस्तों ये सा और पा, खाली आपको सा और पा स्वर मिल रहा है, बाकी स्वर आपने खुद ढूंढने हैं। तो जब इसको कोशिश करेंगे तो आपको फिर स्वरों की समझ आना शुरू हो जाएगी। सा रे गा मा मा गा पा मा गा गा मा पा धा पा नी धा सा। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मुझे सा और पा की आवाज मिल रही थी, यानी कि मुझे बेस मिल रहा था, उसी बेस के आधार पे मैंने सभी स्वरों को निकाल लिया। तो दोस्तों स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आप करेंगे तो इजी हो जाएगा। आप हारमोनियम छोड़ के धीरे धीरे तानपुरे के अभ्यास में आए, तभी आपके स्वर जो है पक्के होंगे। तो दोस्तों लास्ट में आपको एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत से बिगनर्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ऊंचा गाना तार सप्तम में गाना ही गाना होता है। दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं होता, हर इंसान के गले की रेंज अलग अलग होती है। तो दोस्तों ऊंचा गाने के चक्करों में आप चिल्ला के रियाज करोगे तो आपकी जो आवाज़ है वो कर्कश हो जाएगी। जब भी आप माइक पे गाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं सुनाई देगी। ऊंचा गाने के चक्करों में अपनी आवाज़ की जो मधुरता है, जो सॉफ्टनेस है, उसको ख़राब ना करें। अच्छे से रियाज करें, समझ के साथ रियाज करें। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या कोई रियाज चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।